प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी आज हमने करना है। ठीक है, अब एल्कोहल्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दो तरह की बॉन्ड क्लीवेज की वजह से होती हैं। तो पहली तो है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। ठीक है, तो ये H आयन अलग हो जाता है, ये बना लेता है एल्कोक्साइड आयन और ये तुम जानते हो H आयन बन जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। इस बार पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल आयन वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो कि सबसे पहले कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि H आयन सेपरेट होने की वजह से आती हैं, क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। ठीक है, इसके टूटने की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी आती है? तो दो बेसिक प्रॉपर्टी आएंगी इसकी वजह से। एक तो आएगी एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आएगी एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स और जो दूसरी प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। तुमने क्लास 10th में भी ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन को पढ़ा है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एल्कोहल्स और फिनॉल्स एसिडिक क्यों होने। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, वाई एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक। ठीक, तो छोटा सा आंसर हम इसका देंगे, बिकॉज दे रिलीज H आयंस। तो जो कोई भी चीज़ H आयंस देती है वो एसिडिक होती है, तो बिकॉज दे रिलीज H आयंस। अब ये H आयन कैसे रिलीज करते हैं? सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल का। ठीक, अब इथेनॉल का क्या फार्मूला हो गया भाई? CH3CH2OH। इथेनॉल बनाता है इथॉक्साइड आयन और रिलीज करता है H आयन। तो वैसे तो इसका नाम हो गया इथॉक्साइड आयन और जनरली हम इसको कहते हैं एल्कोहल से बनने वाले आयन को एल्कोक्साइड आयन। ठीक, चलो तो इथेनॉल एक तो देगा इथॉक्साइड आयन और एक देगा H आयन, और इस H आयन के देने की वजह से इसकी नेचर कैसी है? एसिडिक। अब बात की जाए फिनॉल की। फिनॉल का फार्मूला आप जानते हैं C6H5OH होता है। ठीक है, C6H5OH। अब फिनॉल भी टूटता है और बनाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाता है? फिनॉक्साइड आयन, और साथ में रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन, और इस H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने के लिए की वजह से फिनॉल भी एसिडिक है। तो आपने देखा एल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों ही पानी में जाने पर या दूसरी चीज़ों के साथ H आयंस रिलीज करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब हमें ये प्रूव करना है कि हाँ भाई वाकई ये एल्कोहल्स और फिनॉल एसिडिक होते हैं। तो हम लिखेंगे हाउ कैन वी प्रूव, हम कैसे साबित कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रूव दैट एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। इस बात को प्रूव करो। ठीक है, तो दो प्रूफ हम देते हैं। पहला प्रूफ तो ये है कि जो कोई भी चीज़ एक्टिव मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल कौन से हो गए? जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जो कोई भी चीज़ एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस दे वो चीज़ एसिडिक होती है। ठीक, तो हम कहेंगे एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स प्रोड्यूस व्हाट? हाइड्रोजन गैस विद एक्टिव मेटल्स। ठीक है, लाइक सोडियम। चलो इस बात को जरा प्रूव करके देखें कि ऐसा होता भी है या नहीं होता है। तो हमने क्या किया, हमने CH3CH2OH इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल ले लिया। इथेनॉल को हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया। जब आप इथेनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये तो बन गया सोडियम इथॉक्साइड, और ये आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो क्योंकि एल्कोहल ने एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करी, तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब जरा इसको फिनॉल पे ट्राई करें। फिनॉल को हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके फिनॉल बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाएगा ये चीज़? सोडियम फिनॉक्साइड। और फिनॉल भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो क्योंकि फिनॉल ने भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करी सोडियम मेटल के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल भी एसिडिक होता है। अब हम एक रैंडम एल्कोहल सेलेक्ट करेंगे। हम
एल्कोहल सेलेक्ट कर रहे हैं CH3 C CH3 CH3 OH, ये एक टर्जरी एल्कोहल है, ठीक है। ओके, क्या नाम है इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। हम इसको एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। आप याद रखना एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो एल्युमिनियम से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा? CH3 C CH3 CH3, और ये तीनों कितने हो जाएंगे? होल थ्राइस, ठीक है, ये हो जाएगा होल थ्राइस, ठीक। और यहां पर हम लगा देंगे Al, ठीक, ये कंपाउंड बना। और साथ ही साथ जो जरूरी बात है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो कोई भी एल्कोहल या कोई भी फिनॉल क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है एक्टिव मेटल के साथ, तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, पानी या एल्कोहल, ठीक है। छोटे छोटे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज मोर एसिडिक? विच इज मोर एसिडिक, वाटर और एल्कोहल? पानी या एल्कोहल में से कौन ज़्यादा एसिडिक है? और रीज़न बताओ कि क्यों ज़्यादा एसिडिक है। तो वाटर और एल्कोहल में से कौन ज़्यादा एसिडिक है? वाटर ज़्यादा एसिडिक है। वाटर इज मोर एसिडिक, ठीक है, देन एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के मुकाबले पानी ज़्यादा एसिडिक है। रीज़न क्या दोगे? बिकॉज व्हेन वाटर एंड एल्कोहल इंटरेक्ट, जब वाटर और एल्कोहल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उस समय वाटर डोनेट्स एच आयन, पानी क्या करेगा? एच आयन डोनेट करेगा, ठीक है। एंड एल्कोहल एक्सेप्ट्स एच आयन, ठीक। वाटर डोनेट्स एच आयन, एल्कोहल एक्सेप्ट्स एच आयन। अब एच आयन डोनेट करने वाला वो तो होता है एसिड, और एच आयन एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? बेस, ठीक है। तो देखें जरा, हम इंटरेक्ट करा के देखें। CH3 CH2OH, ये हमने इथेनॉल ले लिया, ठीक है। अब हम इथेनॉल को जब पानी के साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि इथेनॉल प्रोटोनेट हो जाएगा, ये बना लेगा CH3 CH2OH, H और पॉजिटिव, और साथ में बनेगा OH नेगेटिव। तो क्योंकि इथेनॉल ने एच आयन एक्सेप्ट करा और पानी ने एच आयन डोनेट करा, तो क्योंकि पानी ने एच आयन डोनेट किया तो पानी काम कर रहा है एसिड का और इथेनॉल काम कर रहा है बेस का। तो हम कह सकते हैं एल्कोहल के मुकाबले वाटर बेहतर एसिड है। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि एल्कोहल और फिनॉल में से कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, विच इज मोर एसिडिक, ठीक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, एल्कोहल और फिनॉल। और एज यूजुअल क्वेश्चन है क्यों, ठीक। तो पहले तो इसका आंसर बना लेते हैं जो एग्जाम में लिखना है। तो हम कहेंगे फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। फिनॉल एल्कोहल के मुकाबले ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्यों, तो आंसर ये लिखना, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन, जो फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से बनेगा, इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होता है। अब देखो, ये तो सुन लिया कि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, इस वजह से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस कैसे होता है, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा एसिडिक क्यों हो जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे। देखो, एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ फिनॉल का। ओके, ये फिनॉल है, ये टूटेगा और फिनॉल के टूटने से दो चीज़ें बनेंगी। एक तो बनेगा ये फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, और दूसरी चीज़ बनेगी एच आयन। कोई भी सॉल्यूशन तब तक एसिडिक होता है जब तक ये एच आयन वापस अपने काउंटर आयन से ना जुड़े। आपको इस आयन को, एच आयन को फिनॉक्साइड आयन से जुड़ने से क्या करना है, रोकना है। अब ये एच आयन फिनॉक्साइड आयन से जुड़ने क्यों जा रहा है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकेलाइज कर दें, इसको छुपा दें, ठीक है, इसको बेंजीन के मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब करा दें, तो एच आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। एच आयन इसकी तरफ जब अट्रैक्ट नहीं होगा तो एच आयन सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, और एच आयन सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो क्वेश्चन ये है कि हम इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकेलाइज कैसे करेंगे। हम इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस की मदद से डीलोकेलाइज करेंगे। तो अगले टॉपिक में मैं तुम्हें दिखा रहा हूं रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, जिसकी मदद से ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड आयन डीलोकेलाइजेस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। अब कैसे ये काम होता है उसको जरा देखें। कुछ हद तक आप लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं कि डीलोकेलाइजेशन कैसे होता है, रेजोनेंस कैसे होता है।
देखो ये फिनॉल का मॉलिक्यूल है, बॉन्ड्स की पोजीशन का खास ध्यान रखना होगा। ये O है, ये H है, और अभी यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक, जब ये फिनॉल डिसोसिएट हो जाएगा तो डिसोसिएट होने के बाद इसकी स्थिति कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से रिलीज हो गया H पॉजिटिव आयन, जिससे अब हमें कोई काम नहीं है, और ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब इस नेगेटिव चार्ज को हम पूरे के पूरे रिंग में डिलोकलाइज करके देखेंगे। ठीक है, इसके 3 स्टेजेस हम बनाएंगे। ठीक, उनको आप देखिएगा। ओके, शुरू करते हैं इस काम को हम। सबसे पहले ये जो आपका लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा, और ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन पर लोन पेयर में चेंज होकर आ जाएगा। तो देखो क्या स्थिति बनेगी। इसका पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये यहीं है, ये यहीं पर है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, ये ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन पर अब लोन पेयर जो रह गए वो रह गए 2, और एक ये जो बॉन्ड पेयर का लोन पेयर तुमने बनाया ये आ गया यहाँ, और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। तो आप देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर कहाँ? इस वाले कार्बन पर आ गया। ठीक, अब अगली स्टेज में हम क्या करेंगे? इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना देंगे और इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में चेंज कर देंगे। देखें क्या आउटकम आएगा, अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। देखो ये बॉन्ड पेयर बन गया, ये बॉन्ड पेयर बन गया, और ये आ गया लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और बाकी जैसा था वैसा चल रहा है। तो अब आप देखिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज था पहले इस ऑक्सीजन से पहुंचा इस कार्बन पर, इस कार्बन से पहुंच गया इस कार्बन पर डीलोकलाइज होकर। अब अगले स्टेप में तुम्हें क्या करना है? इस लोन पेयर को यहाँ रख दो, बॉन्ड पेयर में बदल दो, और बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल दो। जब इतना काम करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज फिर डीलोकलाइज होकर फिर तीसरी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुंच गया? देखो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर पहुंच गया, और बाकी जैसा था वैसा है। तो आप देखिए ये नेगेटिव चार्ज पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, छुप गया। इस वजह से H आयन वापस इसके साथ ऑक्सीजन या फिनॉक्साइड आयन के साथ इंटरेक्ट आसानी से नहीं कर पाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो यहाँ हमने 2 बात सीखी। पहली बात, फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, और रेजोनेंस कैसे फिनॉक्साइड आयन को स्टेबिलाइज करता है और कैसे नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करता है। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज मोस्ट एसिडिक? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, तीनों में से मोस्ट एसिडिक कौन सा है और तीनों में से लीस्ट एसिडिक कौन सा है, ये तुम्हें बताना है। तो आंसर ये है कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट एसिडिक। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स, और लीस्ट एसिडिक होते हैं टर्शरी अल्कोहल्स। तो टर्शरी अल्कोहल्स आर लीस्ट एसिडिक, और सिंपल सी बात है सेकेंडरी अल्कोहल दोनों के बीच में आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन टर्शरी। अब इसके पीछे रीज़न ढूंढना है कि ऐसा क्यों है कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक है और टर्शरी अल्कोहल सबसे कम एसिडिक। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है कि कौन से फैक्टर हैं जो एसिडिक नेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो मैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। देखो 2 तरह के ग्रुप होते हैं। ठीक, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक NO2। ठीक है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। दे स्टेबिलाइज, ये क्या करते हैं? दे स्टेबिलाइज एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड आयन को स्टेबिलाइज कर देते हैं। ठीक है, पहली बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे। दे स्टेबिलाइज एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन, एंड दे इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ये एल्कोहल्स और फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। देखो मैं 3 एग्जाम्पल यहाँ बना रहा हूँ। ये तीनों में मैंने 3 फिनॉल बना लिए। ठीक है, अब इन 3 फिनॉल्स में ये सिंपल फिनॉल है, इस फिनॉल में एक NO2 ग्रुप लगा दिया, इस फिनॉल में मैंने 2 NO2 ग्रुप लगा दिए। ठीक, अब ये बताओ इन तीनों में से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? ये वाला मोस्ट एसिडिक होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं।
जो फिनॉक्साइड आयन को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर रही हैं। ठीक, तो फाइनल बात क्या रही कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, एल्कोक्साइड फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करते हैं और इलेक्ट्रॉन ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। अब दूसरे जो ग्रुप हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ठीक, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो तुम पढ़ोगे वो CH3, OCH3, एल्काइल और एल्कॉक्सी ग्रुप पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं इसमें जो एग्जांपल बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ जैसे CH3 ग्रुप हो गया, जैसे C2H5 ग्रुप हो गया, जैसे मिथॉक्सी ग्रुप हो गया। ठीक है, इन सब की बात कर रहा हूँ। तो क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एट ऑक्सीजन एटम। किसका ऑक्सीजन एटम? ऑफ एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन, एंड दे डीस्टेबिलाइज। ठीक है, क्या करते हैं? डीस्टेबिलाइज कर देते हैं एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन को। अब यहाँ डीस्टेबिलाइज करने का मतलब क्या है कि एल्कोक्साइड फिनॉक्साइड आयन वापस अपने काउंटर H आयन से जुड़ जाता है। ठीक, सो दे डिक्रीज, क्या करेंगे? दे डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक, ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो फाइनल बात ये रही भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो बढ़ाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप घटाएंगे। लाओ देखो, इसी बात को देख लेते हैं। हमने कहा था सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी अल्कोहल में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, यहीं पर हम बना लेते हैं। देखो, 3 तरह के अल्कोहल मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, CH3, CH2, OH। ये अल्कोहल कैसा है? प्राइमरी। ये जो अल्कोहल मैं बना रहा हूँ CH3, CH, CH3 और OH, ये कैसा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी। थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये जो तीसरा अल्कोहल मैं बना रहा हूँ CH3, C, CH3, CH3 और OH। अब इन तीनों अल्कोहल में से एल्काइल ग्रुप किस में सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं? देख के बताओ, किस में सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं इसमें? तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो पहुँचाएंगे ये, उसके बाद दूसरे नंबर पे नुकसान पहुँचाएंगे ये, और तीसरे नंबर पे ये। तो तीनों में से प्राइमरी वाला तो होगा मोस्ट एसिडिक, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप सबसे कम है, और टर्शरी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा हैं, तो ये वाला लीस्ट एसिडिक होगा।